जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को गॉस की प्रमेय आंकिक प्रश्न पार्ट 3 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से इसमें आप लोगों को हम क्वेश्चंस करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक प्रश्न हम करवा दिए थे इससे पहले वाले वीडियो में। जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, वो वहाँ से देख सकते हैं। आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नांकित चित्र में गोलीय पृष्ठ एस डैश। निम्नांकित चित्र में गोलीय पृष्ठ एस डैश से गुजरने वाला एस डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स एक दूसरे बंद गोलीय पृष्ठ एस से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का क्या लिखा हुआ है, एक दूसरे बंद गोलीय पृष्ठ एस से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का 4 गुना है। आवेश कैपिटल क्यू का परिमाण ज्ञात करो। क्या कह रहे हैं, आवेश कैपिटल क्यू का परिमाण ज्ञात करो। निम्नांकित चित्र में आपके सामने बना देता हूं यहाँ पे। ठीक है, निम्नांकित चित्र जो है वो ये है। ये केंद्र हो गया। ठीक है, चित्र में ये वाला जो गोला है वो एस है, एस डैश। और ये वाला जो है इसको बोला गया है एस। ये क्या है, ये एस। ये वाला जो बड़ा वाला ऊपर वाला है वो एस डैश है, जिसकी त्रिज्या कितनी दी है, 2 मीटर दी है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 2 मीटर। और छोटे वाले गोले की जो त्रिज्या है वो है, वृत्त है ये, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, गोलीय कोश है ये, 1 मीटर। कितना है, 1 मीटर। अब इसमें देखो आवेश रखे हुए हैं। इस वाले में कैपिटल क्यू आवेश यहाँ रखा हुआ है, फिर इसके भीतर Q2 यहाँ पे रखा हुआ है, Q1 यहाँ पे रखा हुआ है, और Q3 यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि गुजरने वाले कैपिटल क्यू का परिमाण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कैपिटल क्यू का मान ज्ञात करना है। कैपिटल क्यू का मान कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो हम गॉस की प्रमेय को अप्लाई करेंगे और फिर लगाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पे Q1 का मान दिया हुआ है। Q1 बराबर दिया हुआ है 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम। Q2 बराबर दिया गया है -2 माइक्रो कूलाम। Q2 बराबर कितना दिया गया, -2 माइक्रो कूलाम। और Q3 बराबर दिया गया है 9.85। Q3 बराबर 9.854। कितना है, 854 माइक्रो कूलाम। कितना है, माइक्रो कूलाम। ये सब माइक्रो कूलाम में दिए गए हैं। आंसर भी माइक्रो कूलाम में आ रहा है। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे बड़े वाले गोलीय कोश के कारण। तो यहाँ पे लिख रहे हैं एस डैश के कारण। एक चीज इसमें और दी है, कह रहे हैं हम्म, दूसरे बंद गोलीय पृष्ठ एस से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है का 4 गुना है एस डैश। मतलब एस डैश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स छोटे वाले, मतलब एस से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का 4 गुना है। तो ये चीज दी हुई है कि जो फाई एस डैश है वो 4 है, 4 गुना है इसका फाई। यहाँ पे ई लगा लो, वैद्युत फ्लक्स है फाई ई एस डैश। यहाँ पे फाई ई एस है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो, यही चीज हम नीचे अगर लिख ले यहाँ पे तो इसमें केवल मान रखना है। हल है फाई ई एस डैश बराबर है 4 फाई ई एस। फाई ई क्या होता है, गॉस की प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स अगर निकाला जाए तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट
गुना होता है। यहाँ पे बात एस डैश की जा रही है, तो ये पूरा गोला हो जाएगा। इसमें टोटल आवेश कितना आएगा? इसमें टोटल आवेश Q1 Q2 Q3 ये सब आएंगे। तो टोटल आवेश यहाँ पे जब लिखा जाएगा गॉस की प्रमेय से सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इधर क्या लिखा जाएगा? 4 इंटू सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और सिग्मा क्यू का मान बड़े वाले गोले के लिए, एस डैश गोलीय कोष के लिए सिग्मा क्यू का मान, इसके भीतर तो सब सारे के सारे आवेश हैं, क्यू भी है, Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी है। तो इन सबको यहाँ पे जोड़ के लिखोगे, सिग्मा का मतलब जोड़ कर दो और जितना आवेश उसके भीतर है, तो कैपिटल क्यू प्लस का Q1 है, फिर Q2 है, फिर Q3 है, और बटे में क्या है? एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है? 4 लिखा हुआ है। फिर सिग्मा क्यू, छोटे वाले गोलीय कोष में कितने आवेश हैं? Q1 है, Q2 है, Q3 है। ठीक है। और नीचे क्या है? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। अब इस चीज़ को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, कैपिटल क्यू का हमको मान चाहिए, कैपिटल क्यू ये रहा, प्लस Q1 का मान दिया 1 माइक्रोकूलम, ये हो गया प्लस का 1 माइक्रोकूलम। Q2 का मान माइनस में दिया है, प्लस और माइनस क्या करोगे? माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2 माइक्रोकूलम हो जाएगा। Q3 का मान जो है वो प्लस में दिया हुआ है, और कितना दिया है? 9.854 माइक्रोकूलम। ठीक है। बराबर में क्या दिया है? 4। बराबर में कितना दिया है? 4, और गुणे फिर यहाँ पे क्या है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 ये है, Q1 का मान कितना है? Q1 का मान है 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम। Q2 का मान माइनस का 2 माइक्रोकूलम है। Q2 का मान कितना है? माइनस का 2 माइक्रोकूलम। Q3 का मान कितना है? 9.854 माइक्रोकूलम। इन सबको जोड़ दो। देखो यहाँ पे ध्यान से, -2 है। यहाँ पे देखिए, 1 जब 9 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10.854 हो जाएगा। और 10 में से जब 8 घटाओगे, तो 10 में से 2 घटाओगे तो बचेगा कितना? ये वाला कैपिटल क्यू बचेगा, और प्लस में बचेगा, प्लस में तुम्हारा बचेगा 8.854 माइक्रोकूलम। इधर क्या हो जाएगा? इधर तुमको क्या करना है? पहले तो इसको जोड़ोगे, तो जोड़ने पे आएगा कितना? 9 1 10, 10 में से 2 गया 8, और गुणे में 4 है, तो 8.854 ये आएगा। ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करा दो 4 से। 4 चक्कू 16 का 6 हासिल चला, 4 पंचे 20 का 0, 4 पंचे 20 का 0, 4 पंचे 20 का 0 हो गया। देखिए, 4 चक्कू 16 का 6 हासिल, 4 पंचे 20, और 1 21 का 1 2 हासिल, और चरवट 32, 32 और 2 34 के 4 3 हासिल। अब 4 8 32 होता है, 32 और 3 कितने हो गए? 35। ये आ गया आंसर। ये हमारा आया है कैपिटल क्यू, और प्लस में आया है 8.854। अब इस वाले 8.854 को उधर ले जाओ। यहाँ पे पॉइंट कितने अंक बाद लगाना है? 3 अंक बाद। तो यहाँ से कैपिटल क्यू बराबर जब लिखोगे, तो 35.4 गुणे 16, 35.416, और ये वाला चीज़ उधर जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 8.854। ये हो गया। इसमें से जब इसको कैंसिल करोगे, इसमें से इसको कैंसिल करने पर कितना आएगा वो देखो। 6 है, 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया, 2 बचा, 1 में से 5 जाएगा नहीं, कैरी लोगे, 11, 11 में से 5 गया 6। यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे तुम्हारा 3 बचा, 3 में से 8 नहीं जाएगा, 13, 13 में से 8 गया 5। ठीक है। पॉइंट लगा दो। फिर यहाँ कितना बचा? 4, 4 में से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ 14, 14 में से 8 गया 6, यहाँ कितना बचा? 2। तो ये आ गया हमारा कैपिटल क्यू का मान। और ये आया किसमें है? माइक्रोकूलाम में। किसमें आया है? माइक्रोकूलाम में। यही इसका क्या है? आंसर है। आप लोग इसको नोट करिए। तो इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन हम समझते हैं। ये इसका क्या है? आंसर। नोट करिए इसको। हम्म, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या कहता है।
11 नंबर क्वेश्चन क्या है? अनंत लंबाई की आवेश रेखा 2 मीटर की दूरी पर, कह रहे अनंत लंबाई की एक आवेश रेखा दी है 2 मीटर की दूरी पर, इतने न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, हमको आर दिया है, मान लेते हैं अनंत लंबाई का एक तार पढ़ाए थे ऐसे, प्लस चार्ज इस पे होता था। ठीक है, इससे आर दूरी पर आर कितना दिया है? 2 मीटर। वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, कितना उत्पन्न हो रहा है? वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे जो उत्पन्न हो रहा है वो 4.5 ई का मान दिया हुआ है। ई बराबर 4.5 गुणे 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। कितना दिया है? न्यूटन पर कूलाम। दूरी दी हुई है, हमको क्या निकालना है? रेखीय आवेश घनत्व निकालना है। आर बराबर दिया गया है, आर बराबर है कितना? 2 मीटर। और रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से लिखते हैं, लैम्डा बराबर क्वेश्चन मार्क। और रेखीय आवेश घनत्व जो होता है लैम्डा, यहाँ पे लिख लो हल। लैम्डा बराबर क्या होता है? यहाँ लिख देते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है, हमको रेखीय आवेश घनत्व चाहिए, तो एक फार्मूला होता था ई बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर यहीं से निकल के आता था, लैम्डा बराबर सॉरी ई बराबर आएगा, ई बराबर कितना आता था? यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, सबसे पहले ई बराबर लिख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र ई बराबर आता था 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटे आर, ये आता था। यहाँ से हमको क्या निकालना है? लैम्डा। तो इसकी गुणा सब इससे करा दो, तो लैम्डा बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? हो जाएगा ई इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, ई का मान कितना है? 4.5 गुणे 10 की पावर 4 इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रखना चाहो रख दो यहाँ पे, कटेगा तो है नहीं 7 से, तो यहाँ पे 3.4 रखते हैं। कितना रखोगे? 3.4 गुणे 2 गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की पावर -12 इंटू आर का मान 2 मीटर है। कितना है? 2 मीटर। इन सब की गुणा करने पर आएगा 5 माइक्रो कूलाम पर मीटर। कितना आएगा? 5 माइक्रो कूलाम पर मीटर। देखते हैं, 45 दूना 90 होता है, पॉइंट एक अंक बार लगेगा। ठीक है, फिर 3.14 गुणे 8.85 गुणे, और ये वाला 2 बचा हुआ है, 10 की पावर 4 यहाँ पे है, और यहाँ पे कितना है? 10 की पावर -12 है, तो बचेगा कितना? 10 की पावर -8, 8 4 12, कितना बचा हुआ है? और आंसर हमको लाना है 5 माइक्रो कूलाम पर मीटर, 5 माइक्रो कूलाम पर मीटर। अब इसको हल करते हैं, 9 दूनी 18 हो जाएगा, गुणे 3.14 गुणे 8.85 गुणे 10 की पावर -8 है। ठीक है, लाना कितना है? -6। गुणा करते हैं, पहले इसकी गुणा इससे करो, पहले बड़ी वाली की गुणा कर लेते हैं, फिर इसकी गुणा कर लेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई जब 18 की और इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर कितना आएगा? 501.202 कितना आ जाएगा? 202 गुणे 10 की पावर -8, और ये है क्या? वैद्युत क्षेत्र ई है, सॉरी वैद्युत क्षेत्र नहीं है, रेखीय आवेश घनत्व चल रहा था। इधर क्या चल रहा था? रेखीय आवेश घनत्व। तो लैम्डा का मान आ रहा है 500 लिख लो, बाकी ये वाला पॉइंट जो हटा दो, गुणे 10 की पावर -8 है, यहाँ पे -6 करना है, तो 2 जीरो जो है इसके नीचे ले आओ, इसमें से 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, और गुणे में 10 की पावर -6 बचेगा, ये वाले 2 जीरो इससे कट जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा? 5 गुणे 10 की पावर -6, और 10 की पावर-6 को क्या बोलते हैं? माइक्रो। तो 5 माइक्रो, और यहाँ पे मान क्या होगा? 5 माइक्रो, इसका जो मात्रक होगा 5 माइक्रो कूलाम पर मीटर, 5 माइक्रो कूलाम पर मीटर, ये इसका मात्रक है।
ये आ गया हमारा लैम्डा का आंसर। ठीक है, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर, इसका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अब देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, अनंत लंबाई की आवेश रेखा पर आवेश का रेखीय घनत्व 4 माइक्रोकूलाम पर मीटर है। ये क्या दिया है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलाम पर मीटर। 4 माइक्रोकूलाम पर मीटर लैम्डा दिया हुआ है। फिर लिखा हुआ है इस रेखा से 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र तुमको ज्ञात करना है। आर बराबर 4 मीटर दिया हुआ है, कितना है 4 मीटर। ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटे में आर। इसकी वैल्यू रख दो। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है। 9 × 10⁻9 जो होता है, ये मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। यहाँ पे देखो 2 है, 2 से क्या कर दो, गुणा कर दो, 2 से भाग कर दो, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 एप्सिलॉन नॉट। 2 से भाग किया तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर 2 लैम्डा इंटू आर हो जाएगा। अब इसका मान रख दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है। यहाँ पे रख दो 9 × 10⁻9। फिर 2 की जगह पे 2 रख लो। लैम्डा का मान कितना दिया है, 4, ये हो गया 4। फिर नीचे कितना है, आर बराबर भी 4 है, 4 से 4 कट जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और गुणे 10⁻9। आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइक्रोकूलाम था। लैम्डा का मान कितना है, माइक्रोकूलाम, तो 10⁻⁻6 भी लगेगा। ठीक है, तो इसमें से घटाओगे 10⁻⁻6, तो आंसर आ जाएगा 18 × 10⁻3। और किताब में आंसर आ रहा है 1.8 × 10⁻4। जब यहाँ पॉइंट लगा दोगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये क्या था, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1.8 × 10⁻4 है, तो 1.8 × 10⁻4 न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, यही का मात्रक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं, जल्दी जल्दी से लगाते जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है उसको देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधा तार है। कैसा तार है, एक अनंत लंबाई का एक समान सीधा सा तार है। ठीक है, सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व बोले तो क्या दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है। लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर है 10 × 10⁻8, 10 × 10⁻8। यूनिट क्या होती है, कूलाम पर मीटर। कितना होता है, कूलाम पर मीटर। आगे क्या दिया हुआ है, तार में 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या दिया है, आर बराबर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे, 10⁻2 से मल्टीप्लाई करा दो, ये किस में चेंज हो गया, मीटर में। यहाँ सेंटीमीटर था, अब कौन हो गया, मीटर। निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र। फार्मूला क्या लगाओगे, ई बराबर, यहाँ पे होता क्या है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बटे आर। इसका मान कितना होता है, इस वाले का मान अभी बताए थे 9 × 10⁻9 होता है। बिल्कुल दिमाग में याद कर लो, भूलना है नहीं। 2 × लैम्डा, लैम्डा का मान कितना है, 10 × 10⁻⁻8 है। और बटे में कितना है, बटे में है हमारा आर। आर कितना है, सेंटीमीटर में है, 2 × 10⁻⁻2। ठीक है, इतना है 2 × 10⁻2। ये वाला 2 इस वाले 2 से बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अब हमको करना क्या है, ये वाला 2 ऊपर ले जाओ, तो यहाँ पे 9 × 10⁻9 था, पावर वाले सब एक पास करो। ठीक है, ये वाला -2 है, ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, +2। और ये वाला एक 10 है, तो कितना हो जाएगा, 3। इतनी चीज समझ में आई, तो हम इसको लिख सकते हैं 9। माइनस का 8 है, और 3 और 9 प्लस के हैं, तो 9 3 12 हो गए। 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 10⁻4। 8 4 12। आंसर कितना आ रहा है, मैच कर लेते हैं, 9 × 10⁻4। ये ई का मान आ गया, कितना आ गया, ई का मान होता है न्यूटन पर कूलाम।
ई बराबर आ गया, 13 नंबर क्वेश्चन था, नोट करिए। इसके बाद हम 14 नंबर क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, क्या है वो देख लेते हैं क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखा है किसी चालक पदार्थ की प्लेट पर आवेश पृष्ठ घनत्व दिया है। आवेश पृष्ठ घनत्व को काहे से लिखते हैं, सिग्मा से लिखते हैं। आवेश पृष्ठ घनत्व को काहे से लिखते हैं, सिग्मा से। आवेश पृष्ठ घनत्व जो है वो सिग्मा है। आवेश पृष्ठ घनत्व कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, आवेश पृष्ठ घनत्व का मान कितना है, एक दिया हुआ है। आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर प्लस का एक माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, मतलब एक है माइक्रो कूलाम, सॉरी यहाँ पे माइक्रो कूलाम को ऐसे लिखो, माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, प्लेट के समीप उससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। प्लेट के समीप उससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर निकालना है। ई बराबर ज्ञात करना है। फार्मूला क्या होता है, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, प्लेट वाला फार्मूला। ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। जिस बच्चे को ये डेरिवेशन नहीं पता है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकता है, ठीक है। तो ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिग्मा का मान दिया हुआ है, एक माइक्रो कूलाम है, तो इसको कूलाम में बदलोगे 10⁻⁻6 लिखोगे, नीचे एप्सिलॉन नॉट है 8.85, 8.85 गुणे 10⁻⁻12 होता है, ठीक है। ऊपर ये वाले माइनस का 12 है, ऊपर जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, और 10⁻⁻6 और प्लस के 12, नीचे कितना है 8.85, 8.85। तो आंसर इसका कितना आ रहा है, 10⁵ में आ रहा है। इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ से इसको पॉइंट हटा लो, यहाँ पे आ जाएगा 2 जीरो, 100 बटे में आएगा 805 गुणे 10⁻6 प्लस का बचा, यहाँ से एक जीरो और लिख लो, यहाँ पे हो जाएगा 1000 गुणे 10⁵, नीचे कितना है 885 है। डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पे वो आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 1.113, 1.13 गुणे 10⁵। मात्रक क्या है, ई का, न्यूटन पर कूलाम है। इसे नोट करिए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है 14 का आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप तथा समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया गया है। क्या दिया है, प्लेटों पर आवेश पृष्ठ घनत्व जो है 1.77, कितना है 1.770 गुणे 10⁻⁻11। पृष्ठ घनत्व है तो मान क्या होगा, माइक्रो कूलाम में दिया है, हाँ कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कितना है कूलाम पर मीटर स्क्वायर का यूनिट हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है तथा विपरीत, क्या लिखा हुआ है, तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य आती थी। डेरिवेशन जिसको नहीं पता है वो प्ले लिस्ट में जाकर के डेरिवेशन देख सकता है। दो असमान, या फिर ये देखो, विपरीत आवेश की दो विपरीत आवेश की दो समांतर रखी प्लेटों के बीच और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डेरिवेशन ये था, ठीक है। इसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमको निकालना है, 3 बार पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। ई बराबर निकालना, अभी एक फार्मूला आया था, ई बराबर सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान दिया है 1.770 गुणे 10⁻⁻11। नीचे कितना है, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10⁻⁻12 होता है, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे एक जीरो बढ़ा लो, क्योंकि ऊपर 3 जीरो नीचे एक जीरो है, ठीक है। अब क्या करो, उसको ऊपर ले जाओ, यहाँ से पॉइंट हट गया। 1770 बटे में कितना है 8850 गुणे 10⁻⁻11 है। ऊपर ले जाओगे 10⁻, प्लस का 12 हो जाएगा, और घटाने पे कितना आ जाएगा 1770 बाई 8850 गुणे 10,
ठीक है, इतना बचेगा क्योंकि एक इसमें प्लस का बचेगा तो प्लस के एक को लिखा नहीं जाता है, इसलिए 10 बचा। ठीक है, तो 10 के ऊपर मल्टीप्लाई करा लो 7700 और बटे में 8850। बटे में कितना आ जाएगा 8850। आंसर आ रहा है 20 न्यूटन पर कूलम। कितना आ रहा है 20 न्यूटन पर कूलम। देखो 2 से गुणा करने पे क्या आता है, 2 पंचे 10 का 0 कहाँ से, 2 अट्ठी 16 1 7 2 अट्ठी 16 1 17। तो आंसर जो है, अच्छा 3 बार मैंने लिख दिया यहाँ पे 7, 7 केवल 2 बार है। ठीक है, तो इसको काटने पे आंसर आएगा 20। कितना आ जाएगा 20। और मात्रक सही है, मात्रक क्या होता है न्यूटन पर कूलम। मात्रक क्या होता है न्यूटन पर कूलम। ये हो गया 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आप इसे नोट करिए, इसके बाद अगला समझते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, पढ़ने में आनंद आता है, तो मुझे केवल आप लोगों से एक लाइक और एक कमेंट चाहिए। बाकी आप वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि आप उनका भी फायदा हो सके। और फिजिक्स के इसी प्रकार के अन्य वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।